हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको सकट चौथ व्रत की तो बहुत ही पौराणिक कथाएं बताती हूँ। गणेश जी महाराज और सकट चौथ माता की ये पावन कथाएं जीवन में प्रसन्नता देने वाली है, हमारे सारे संकट को, हमारी परेशानियों को दूर करने वाली है। सकट चौथ का व्रत गणेश जी महाराज की कृपा पाने और अपने बच्चों के लिए रखा जाता है ताकि उनके जीवन से हर कष्ट दूर हो। अब आपको सकट चौथ माता की और गणेश जी महाराज की अति पौराणिक कथा बताती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ सकट चौथ की गणेश जी महाराज की कथा से। किसी गांव में एक औरत अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वो बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। उसका पति यात्रा पे गया था और कभी लौट कर ही नहीं आया। वो बेचारी ऐसे तैसे अपने बेटे का लालन पालन कर रही थी। उसका बेटा जमींदार के खेत में नौकरी करता था। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। ज्यादातर तो बुढ़िया माई अपने बेटे को खाना खिला देती और खुद पानी पीकर रह जाती। बुढ़िया माई के मन में भगवान गणेश के प्रति गहन आस्था, विश्वास और भक्ति थी। वो माई हर महीने आने वाली दोनों चौथ पर गणेश जी महाराज के व्रत करती थी। गरीबी बहुत ज्यादा थी। बुढ़िया माई रोज थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के लिए तिल के लिए पैसे जोड़ती रहती। प्रसाद में बहुत थोड़े से तिल भूनती, उनका भगवान को भोग लगाती और प्रसाद के नाम पे थोड़ा सा खुद खा लेती। समय यूं ही कट रहा था। एक समय की बात है, माघ मास की सकट चौथ का व्रत आया। हर चौथ व्रत की तरह बुढ़िया माई ने बड़े प्रेम और भाव से व्रत किया। बेटा भी रोज की तरह काम पर जाने लगा। जब वो काम पे जा रहा था तो रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें जो उसकी माँ की पूजा भक्ति से बहुत चिढ़ती थी, उन्होंने उस लड़के को उसकी माँ के खिलाफ भड़काते हुए कहा, बेटा तू कितनी मेहनत करता है तब भी ठीक से खाना नहीं मिलता, और अपनी माँ को देख, तेरे जाने के बाद खूब तिल कुट भून भून कर खाती है। बेटे को उन औरतों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। सभी औरतों ने खूब नमक मिर्च लगाकर उस लड़के को उसकी माँ के खिलाफ भड़का दिया और कहा, बेटा तू अभी काम पर मत जा, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर के बाद खुद ही देख लियो तेरी माँ कैसे तिल भून भून कर खाती है। अब लड़का रुक गया। उधर उस लड़के की माँ पूजा की तैयारियां कर रही थी। उसने पूजा की और जैसे ही प्रसाद लेने लगी, लड़का दरवाजा खोलकर सामने आ गया और माँ को तिलकुट खाता देखकर बोला, माँ सब ठीक कहते हैं, तू मेरे पीछे खूब तिल भून भून कर खाती है और मुझे खाना भी पूरा नहीं देती। माँ अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। लड़के की बात सुनकर उसकी माँ समझ गई कि गांव की औरतों ने इसे मेरे खिलाफ भड़का दिया है। वो बोली, बेटा इस समय तू गुस्से में है, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। इस समय मैं तुझे कुछ भी समझाऊं पर तेरे मन में करवाहट ही रहेगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, मैं तेरे नाम के गणेश जी के व्रत करती हूँ ताकि गणेश जी तेरे सारे संकटों को दूर करे। लड़का बोला, माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस मैं तो ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा अगर तू जाना ही चाहता है तो ये तिलकुट अपने साथ ले जा। जहां भी तुझे कुछ परेशानी दिखे तो ये तिलकुट डाल देना और कहना, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से निकाले। तब तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँ कि नहीं करती हूँ। अब लड़का गुस्से से रोता हुआ वो तिलकुट की पोटली लेकर घर से निकल गया। वो चलता चलता एक नदी पर पहुंचा। नदी में पानी उफान मार रहा था। लड़के ने सोचा, देखूं तो मेरी माँ क्या सच्ची मेरे नाम के सच्चे व्रत करती है। ये सोचकर उसने थोड़ा सा तिलकुट नदी में डाला और कहा, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती हो तो ये नदी मुझे जगह दे दे। गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि नदी दो पार्टों में बट गई और उसने बड़े आराम से नदी पार कर ली। अब वो आगे चलता चलता एक जंगल में पहुंचा। वो बड़ा घना जंगल था, उसमें से भयानक जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। उसने थोड़े से तिल अपने चारों तरफ डाले और कहा, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती हो तो मैं आराम से ये जंगल पार कर जाऊं। वो भयानक जानवरों से भरा जंगल था, पर फिर भी वो लड़का गणेश जी की कृपा से आराम से जंगल पार कर गया। अब लड़के को भी अपनी माँ की भक्ति और सच्चे व्रतों पर विश्वास हो गया था। लड़का आगे चलता चलता एक शहर में पहुंचा। वो बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। वो लड़का घूमता घूमता शहर देख रहा था। तभी उसने देखा एक औरत मालपुए बना रही है और रोई जा रही है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मालपुए खुशी में बनते हैं और फिर वो रो क्यों रही है।
वो लड़का उस औरत के पास पहुंचा और बोला, माँ आप मालपुए भी बना रही हो, रो भी रही हो, इसका क्या कारण है? वो औरत बोली, बेटा इस राज्य पर एक श्राप है जिसकी वजह से अग्नि अपना तेज नहीं दिखाती। बर्तन, औजार, तलवार कुछ भी अग्नि में पक नहीं पाते। इस श्राप के निवारण के लिए राजगुरु ने बताया था कि आवे में जब भी बर्तन, औजार, तलवारें आदि पकाएं तब आवे में एक मानव की बलि दे। राज्य की भलाई के लिए इस राज्य में ये नियम है कि हर 6 महीने में एक घर से एक पुरुष अपनी इच्छा से अपनी बलि देगा। और आज मेरे इकलौते बेटे की बारी है, उसे मालपुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए ये बना रही हूँ और आज वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा, यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ। उस औरत की बात सुनकर लड़का बोला, माँ ये मालपुए आप मुझे खिला दो, आपके बेटे की जगह उस आवे में मैं जाके बैठूंगा। वो औरत बोली, बेटा तुझे मालपुए खाने तो खा ले, पर किसी के आय में कौन जाता है, ये परेशानी तो हमारी है, तू क्यों अपनी बलि देगा? वो लड़का बोला, दामा आप उसकी चिंता मत करो, जब राजा के सैनिक आए तब मुझे बता देना, उनके साथ मैं जाऊंगा। अब उसने खूब भरपेट कर मालपुए खाए और सो गया। रात के दूसरे पहर में राजा के सैनिक आए। उस औरत को बोला, अपने बेटे को भेज दे। वो औरत अंदर आई तो देखा वो लड़का तो खूब गहरी नींद में सो रहा है। अब भला वो दूसरे के बच्चे को कैसे उठाए, कैसे बोले कि जा अपनी बलि दे दे। अब वो खूब शोर मचाए, कभी बर्तन पटके, कभी मटका फोड़े, खूब आवाजें करे। अब तेज आवाज से वो लड़का उठ ही गया। लड़के ने उठकर पूछा, माँ क्या राजा के सैनिक आ गए? वो औरत बोली, हाँ बेटा। वो लड़का सैनिकों के साथ चला गया। सैनिकों ने उस लड़के को ले जाकर आवे में बिठा दिया और उसके चारों तरफ बर्तन, औजार और तलवारें वगैरह लगा दी। उस लड़के ने बैठने से पहले अपने चारों तरफ तिलकुट बिखेरा और कहा, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती हो तो मेरी रक्षा करना। गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो आवा 3 दिन में ही पक गया और अंदर बैठे लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। अब जब सैनिकों ने देखा कि जो आवा वैसे 6 महीनों में पकता है वो अब की बार सिर्फ 3 दिन में ही पक गया तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी ने जाके राजा को खबर दी। राजा स्वयं वहां आए ये नजारा देखने के लिए। अब जब आवे के आगे से बर्तन हटाए जा रहे थे तो अंदर से आवाज आई, धीरे 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 धीरे। सब हैरान थे, आवाज कहां से आ रही है, ये क्या चमत्कार हो रहा है जो आवा 3 दिन में ही पक गया और ऐसी आवाज भी आ रही है धीरे 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 धीरे, इसका क्या मतलब है? अब सारे बर्तन, औजार आदि वहां से हटाए गए तो देखा आवे में से लड़का निकला। सब हैरान, लड़का जिंदा बाहर कैसे आया? राजा ने ये चमत्कार देखा तो लड़के से पूछा, ये कैसे हुआ, क्या तुम कोई जादू टोना टोटका जानते हो? वो लड़का बोला, मेरी माँ गणेश जी की सच्ची भक्त है और मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत रखती थी, इसी से गणेश जी महाराज की कृपा ने मेरे सारे संकट हरे और मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। गणेश जी महाराज की कृपा से उस राज्य का श्राप भी खत्म हो गया। अब राजा ये सब चीजों से बहुत हैरान था। उस लड़के की मां का सत और गणेश जी का चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ करा दिया। साथ ही पूरे राज्य में एक घोषणा भी करवा दी कि हर कोई माघ मास की सकट चौथ का व्रत अपने बच्चों के लिए जरूर करे, तिल भूनकर तिलकुट बनाए, गणेश जी की पूजा करे और चंद्रमा को जल दे। अब तो उस लड़के की जिंदगी ही बदल गई थी। वो आराम से महल में रहने लगा। एक समय वो लड़का अपने महल की छत पर अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। बहुत ठंडी हवा बह रही थी। वो लड़का बोला, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा हमारे गांव से ही आ रही है। राजकुमारी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और पूछने लगी, स्वामी क्या आपका भी कोई गांव है? वो लड़का बोला, हाँ बिल्कुल है, वहां मेरी माँ भी रहती है। ये सुनकर राजकुमारी बोली, स्वामी जब मेरा ससुराल है तो फिर मैं यहाँ अपने पियर में क्यों रह रही हूँ, मुझे तो अपने ससुराल ही जाना है। लड़का बोला, पर हम बहुत गरीब हैं, गांव में रहने का ठीक सा घर भी नहीं है। राजकुमारी बोली, स्वामी वो मैं कुछ नहीं जानती, अगर मेरा ससुराल है तो मैं तो वहीं रहूंगी, यहाँ पियर में नहीं रहूंगी, सभी मुझे छेड़ती हैं। राजकुमारी ने अपने मन की बात अपने पिता को कही तो उनके पिता ने अपनी बेटी की मन की बात का आदर करते हुए दोनों को खूब धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, सैनिक आदि देकर विदा किया। दोनों अपने गांव में पहुंचे। सब उस लड़के को इतना धन दौलत और राजकुमारी के साथ देखकर हैरान थे। सभी उसकी माँ के पास पहुंचे और बोले, बुढ़िया माई तुम्हारा लड़का आया है, उसने राजकुमारी के साथ ब्याह किया है, खूब धन दौलत, हाथी घोड़े लेकर आ रहे हैं।
अब लड़के के जाने के बाद बुढ़िया माई उसकी याद में दिन रात रोती रहती थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई थी। बुढ़िया माई सब लोगों पर चिल्लाई और बोली, भाग जाओ सब यहाँ से। पहले तो मेरे लड़के को भड़का भड़का कर मुझसे दूर भेज दिया और अब मेरा ही मजाक बना रहे हो। सब बोले, नहीं माई, हम सच कह रहे हैं, तेरा लड़का आ रहा है। बुढ़िया माई घर की छत पे चढ़ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर मैं आपके नाम के सच्चे व्रत करती हूँ तो अभी मुझे दिखने लग जाए, और अगर आपकी कृपा से मेरा लड़का वापस आ रहा है तो मेरे दूध की धार सीधा उसके मुंह में जाए। आज बुढ़िया माई की भक्ति की परीक्षा थी। गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि तभी उस बुढ़िया को दिखने लग गया। उसने देखा दूर से हाथी पर सवार उसका लड़का और बहू आ रहे हैं। बुढ़िया माई की भक्ति का ऐसा सत था कि उसके दूध की धार सीधा उसके लड़के के मुंह पे जा पड़ी। उसकी दाढ़ी मूंछ सब दूध में भीग गए। राजकुमारी अपनी सास की ऐसी भक्ति और सत देकर दंग रह गई। अब बुढ़िया माई ने खूब खुश होकर अपने बेटे बहू का स्वागत किया। पड़ोस की औरतों ने लड़के और बुढ़िया माई से अपने कहे सुने के लिए माफी मांगी। आज बुढ़िया माई गणेश जी की कृपा और प्रेम पर वारी जा रही थी। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दुख हरता सुख करता बुद्धि के दाता, विघ्न हरन रक्षण करन, दीन दयाल गणेश जी महाराज की जय। अब अगली कहानी आपको सकट चौथ माता की और गणेश जी की बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वो दोनों धर्म कर्म पूजा पाठ आदि को नहीं मानते थे। इसकी वजह से उनका कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन माघ मास सकट चौथ का दिन था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए पूजा कर रही हूँ, कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? उसकी पड़ोसन बोली, इस व्रत को करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है, बहुत ही फलकारी व्रत है। तब साहूकार ने कहा, यदि इस पूजा में इतना सत है, चौथ माता में इतनी शक्ति है, तो आज तुम्हारी पूजा के सामने मैं ये चौथ माता से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर भी कृपा करे। अगर मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ माता का व्रत करूंगी। अब ये कह के साहूकारनी अपने घर चली गई। चौथ माता और श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। जब साहूकारनी को ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई और वो चौथ माता को बोली कि हे माता, अभी नहीं, जब मेरे लड़का हो जाएगा तब मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी और आपका व्रत पूजा करूंगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया। फिर सकट चौथ आई तो वो बोली, हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, कृपा करो, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तब मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तब भी तिलकुट नहीं किया। अब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि ये साहूकारनी तो हमारी कृपा का बहुत ही फायदा उठा रही है। जब से इसका गर्भ रहा है तब से हर बार तिलकुट बोलती है और अब तो इसके बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी इसने कुछ नहीं किया। अब चौथ माता क्रोधित हो गई। विवाह के मंडप पर जब उस साहूकारनी के बेटे ने 3 फेरे ले लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो कहीं नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होना था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने के लिए गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याई। लड़की आवाज सुनकर डर गई और चुपचाप घर आ गई। अब इसके बाद जब भी वो जंगल जाती यही आवाज आती, जिसे सुनकर लड़की डर डर जाती पर किसी से कुछ भी कह नहीं पाती। अब वो लड़की धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपने माँ से बोली कि माँ, मैं जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक लड़का बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याई। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है, बस उसी की आवाज सुनकर मैं डर जाती हूँ। लड़की की माँ को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, चल मैं देखती हूँ उसे। अब उसकी माँ जंगल में देखने गई तो तुरंत ही पहचान गई, अरे ये तो मेरा ही जमाई है।
तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब और क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, क्या तुमने सकट चौथ का कुछ बोल रखा था? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। सारी बात जानकर साहूकारनी बहुत दुखी हुई और चौथ माता को प्रार्थना करते हुए बोली, हे चौथ माता, मेरी भूल चूक को क्षमा करे, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। साहूकारनी की क्षमा याचना से चौथ माता और गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों पे लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह खूब धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए, अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत करती रहूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाते रहना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय।